जिन्हें तुम फूल सी कहते हो, वो बातें तुम्हारी हैं। मैं अली को बताया भी था कि आई एम वन ऑफ योर बिगेस्ट फैंस एवर। आपका जो गाना है ना बरसों के बाद, आप यकीन करें मैं अक्सर बिफोर गेटिंग मैरिड दैट मैंने वो गाने सुना सुना के तो इम्प्रेस किया था इनको। अच्छा, आपकी याद आती रही रात भर। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज मी अली हैदर। और थोड़ी ही देर में हमें कुछ और भी अच्छे अच्छे लोग ज्वाइन करने जा रहे हैं। आज 8 बजे का हमने वादा किया था आपसे दैट विल बी विद यू। तो लेट्स सी हमारे साथ आज का जो सरप्राइज था वो कौन है। मैं आपको पहले बता चुका हूँ, आई डोंट थिंक सो आई नीड टू टेल यू कि वो कौन हो सकता है और कौन होगा, बट दिस इज गोइंग टू बी अ फैबुलस सेशन इंशाल्लाह। सो देयर वी आर। जिस शख्सियत ने हमें ज्वाइन करना है, आई एम अ बिग फैन ऑफ दैट पर्सन। मैं नहीं, इनफैक्ट पूरा पाकिस्तान। हेलो सिद्रा, हाउ आर यू, कैसी हैं आप? हेलो एवरीवन, हेलो आई एम गुड, हाउ आर यू? अच्छा, ज्यादा इंतजार कोशिश करते हैं हम नहीं करते। मैं कोशिश करता हूँ कि हमारे साथ जो सेलिब्रिटी हमारी यू कैन कि द हार्ट थ्रॉब ऑफ द नेशन इज गोइंग टू बी विद अस सो इन अ व्हाइल इंशाल्लाह। और फिर जो है वो हम आपके साथ होंगे। एंड या थोड़ा टेक्निकली मैं भी थोड़ा सा आपको पता है थोड़ा अच्छा, चैलेंज डू था, आस्क एवरीवन इफ बट दे कैन, हाँ जस्ट आस्क एवरीवन इफ दे कैन हियर अस प्रॉपर्ली। यस, कैन यू गाइस हियर अस प्रॉपर्ली? क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? Look who is with us finally. Hello, The Ahmed can you hear? Jandeep. Just Yes, hold. yes, we can hear you. Ahmed, कैसे हैं हेलो, आप? Just एक second, भाई. Just let me just clear this thing out. यहाँ तो मैसेजेस भी आप लोगों की शक्लों के ऊपर मैसेजेस आ रहे हैं बहुत सारे. I know. Technical issues हमारे I'll try to cope up. I know. Assalamualaikum भाभी, Assalamualaikum जी, Assalamualaikum. How are you? Both of you, how are you But doing? really thank you. Really thank you. All our viewers are thankful. Pleasure. आई एम गुड, हाउ आर यू? I'm Thank you good. so much for Good joining. to see you both healthy. It's By the way, congratulations on a speedy recovery and looking thank good, you. both of you. माशाल्लाह. Thank you. अल्लाह ताला दोनों को सलामत Your रखे. prayers were with us. Yeah, आमीन। thank आपकी you, दुआएं thank you. हमारे साथ थी। और आपको नहीं Thank you, पता thank you. अहमद कि we were looking forward to this session. लोग आपको सुनना चाहते हैं, आपको देखना चाहते थे। You've been a heartthrob. You're still a heartthrob, माशाल्लाह। तो हम जैसे सड़े हुए न्यूज के लोग भी आपके फैन हैं, मेरी फैमिली फैन है। नहीं भाई, आप लोग हमसे ज्यादा, हम लोग से ज्यादा बड़े स्टार्स हैं आजकल तो. न्यूज ही न्यूज है हर जगह. हम लोग तो नहीं बस ये नहीं, हम लोग एक बात है, अगर आप रोमांटिक मूड में है, अगर आप गमगीन है, अगर आप खुश है, तो न्यूज का बंदा कुछ नहीं कर सकता। हाँ, अहमद जाज़िम जरा सिंगर जो है वो बहुत कुछ कर सकता है, वो मूड अच्छा कर सकता है। सो यू आर द रियल स्टार, है ना. मैंने एक जमाने में जब शुरू किया था तो मुझे बड़े लोग कहते थे कि आप लोगों ने आपने बड़े रिश्ते करवाए, लोगों के रिश्ते. तो मैं कहता था कि रिश्ते कैसे. तो वो क्या पता चलता था कि किसी ने किसी को डेडिकेट किया मेरा गाना, तो मैंने किसी को उस तरह इंस्पायर किया है. तो आपस में लोगों ने रिश्ते, शादी किए, प्रपोजल्स, और उसके अंदर एक बार कहो तो मेरियो का बड़ा फैक्टर था एक जमाने में. तो एग्जैक्टली this has been a really wonderful ride throughout these 22 years. So it's a एग्जैक्टली इट्स बीन 22 years. kept me going. अच्छा, आज भी अहमद वो कल की बात लगती है। मतलब वो सॉन्ग जो है, फर्स्ट ऑफ ऑल योर फर्स्ट सॉन्ग, वी स्टिल हम इट, दैट वेरी सॉन्ग ऑफ योर्स इज स्टिल इन पीपल्स माइंड। मतलब वी स्टिल हम इट, हम अभी भी उसको और खास तौर पे जब किसी को कहना हो कि एक बार कहो तो मेरी हो, तो हमें कोई अच्छी लाइन नहीं मिलती सिवाय उस गाने के। सो वी स्टिल डू दैट, माशाल्लाह। I usually tell this in interviews and stuff के ये जो क्या कहते हैं लिरिक्स का जो एक फैक्टर है ना, वो बड़ा काउंट करता है. आपकी मेलोडी आपको उस जमाने के ना 2000 के ना फिर ज्यादा सीरियसनेस थी टुवर्ड्स लाइक मेलोडीज एंड टुवर्ड्स मोर
व्हाट यू से ऑथेंटिक शायरी एंड ऑल। तो शायद उसकी वजह से अच्छी चीज बन गई जो मयारी थी और काफी अरसे तक सस्टेन भी की। और आई थिंक मैं आजकल की जनरेशन को भी यही बोलता हूँ कि यू नो go for the good poetry, go for something which is authentic है और जिसका कोई नहीं बनता हो, कोई थीम वेस्ट हो। ये जो सुबह अचानक से खुद ही लिखना शुरू कर देते ना, उस टाइप का ना हो। इट शुड बी समथिंग व्हिच इज वेटेड, तो उसका इम्पैक्ट पड़ता है काफी अरसे तक रहता है। Exactly. That's what I'm saying. That exactly. अच्छा मुझे ये बताएं, your fans they want to know, आजकल अहमद क्या कर रहे हैं, आजकल क्या चल रहा है? भाई मैं I'm constantly round the clock, समझ लें हमारा तो एक दिन भी इस कोरोना में भी इस पेंडेमिक गैप पे आई नहीं, बिकॉज आई डू बैकग्राउंड स्कोर, आई डू OSTs, आई डू फिल्म का गाने और ये सारी चीजें, तो मेरा तो राउंड द इयर्स कुछ, तो आई एम कॉन्स्टेंटली इन द सीन, बट समहाउ मैं थोड़ा सा पसे पड़ता हूँ। आई एम नॉट इन फ्रंट ऑफ द स्क्रीन, ज्यादातर पीछे बैठ के प्रोडक्शन, ये मेरे रूम का स्टूडियो है, आई हैव अनदर कमर्शियल स्टूडियो, तो काम तो समझ ले चल ही रहा है। एंड पाइपलाइन में बहुत सारी बड़ी चीजें हैं जो कि बहुत जल्द आएंगी भी। आई वांट कि भाई देखिए, कोई भी आर्टिस्ट हो ना, ही शुड अंडरस्टैंड कि वो इस जिंदगी उसको चुना है, हम दिए, इज्जत दी है उसको, उसके काम की वजह से इज्जत दी है, तो उसको ये समझना चाहिए कि उसने कुछ ना कुछ आगे फॉरवर्ड भी करना है जनरेशन को, इस मुल्क को भी, जनरेशन को भी कुछ ना कुछ देना जरूर है। तो उसी के लिए मैं समझता हूँ हमारे यहाँ मुल्क में इतना टैलेंट है, जाया हो रहा है, लोगों को प्लेटफॉर्म्स नहीं मिलते काम करने के लिए। तो आई थिंक उस डायरेक्शन में मैं सोच रहा हूँ कि आई शुड कम अप विद अ म्यूजिकल शो वेरी सून फॉर जो भी म्यूजिक करना चाहते हैं, और which will stay with them, और इन लोगों के लिए ज्यादा बड़े, क्योंकि हमारे मुल्क में प्लेटफॉर्म्स नहीं है हमारे नए टैलेंट के लिए, तो उसके लिए काम करना चाह रहा हूँ। अच्छा, ये इस वक्त जो है कोविड ने परेशान किया है, मतलब एवरीथिंग हैज बीन अफेक्टेड, सो हाउ डिड कोरोना अफेक्टेड यू एंड योर वर्क एज वेल? भाई कोरोना हैज एन इन्फेक्ट, मतलब मुझे इस तरह मुतासर तो नहीं किया, क्योंकि हमारी वैसे भी बड़ी लिमिटेड एक स्टूडियो में एक जिंदगी होती है। हम लोग वैसे भी बहुत कम लोगों से जिनको हम बुलाते हैं वही आते हैं, पब्लिक के अंदर ज्यादा इंटरेक्शन नहीं है, पब्लिक में ज्यादा जाना नहीं होता वैसे भी। तो आई थिंक मेरी तो लाइफ उसी तरह चल रही है। अब SOPs के साथ लोगों की अब आना हो गया कि दे गेट टेस्टेड, या फिर दे वेयरिंग मास्क, इस तरह की चीजें, मगर वो जो फ्लो है ना, वो फ्लो खत्म नहीं हो, वो फ्लो अभी भी वैसा ही है, उसी तरह लोग आ रहे हैं, उसी तरह म्यूजिक बन रहा है, उसी तरह। अब तो ऑनलाइन ओवर द लाइन बहुत सारी चीजें हो रही हैं। हम लोग यहाँ से बैठ के, लाहौर से, इस्लामाबाद से, अगर पाकिस्तान से बाहर भी कोई म्यूजिशियन है या कोई सिंगर है, हम उनको यहीं से बैठ के कराची से रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो चीजें को इतनी ज्यादा अफेक्ट नहीं हुई, बट ऑब्वियसली द डायनामिक्स ऑफ द वर्ल्ड हैव चेंज आफ्टर दिस पेंडेमिक। लोगों का नजरिया देखने का डिफरेंट हो गया। तो हमारी पर्सनल लाइफ, मेरी अगर म्यूजिकल लाइफ देखी जाए तो बहुत कम है, शोज बहुत कम हो गए। अच्छा, इस तरह अगर देखा जाए ना कि obviously crowded जगह पे तो पूरी दुनिया में भी एक लॉ आ गया है कि you can't have more people at one place. तो that's about it. बाकी तो अल्लाह ताला से दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला हम सबको महफूज रखे, Actually, you know what? एक चीज जो मुझे बहुत से लोगों ने की, तो टाइम अच्छा हुआ ये कि सिदरा से मैंने कहा मुझे मेरे साथ आके ज्वाइन कर लो, बिकॉज जब हम 3 इकट्ठे आ रहे थे तो वो बहुत ज्यादा जो है वो हॉल्ट हो रहा है। पीपल वर आस्किंग मी, अहमद आई बैठे, people were asking me, थोड़ा सा मैं फ्रेम एडजस्ट कर देता हूँ कि अहमद इंट्रोवर्ट है क्या? Yeah, this is much better. Actually, she's the one having a lot of questions. मैं था वो सितरा के पास सारे क्वेश्चंस है, मैं क्या करूंगा, सितरा का कनेक्ट नहीं हो रहा है। I was worried. हम लोगों ने जब ये लगाया आपके बारे में पोस्ट कि वी गोइंग टू हैव यू लाइव विद अस, a lot of people they set us different questions. उन्होंने कहा था कि पूछें ये क्यों नहीं आ रहे ऑन स्क्रीन। इनको सबसे पहले बताएं कि ऑन स्क्रीन आए, हम बहुत मिस कर रहे हैं, क्योंकि आई थिंक मैं अली को बताया भी था कि आई एम वन ऑफ योर बिगेस्ट फैंस एवर। आपका जो गाना है ना बरसों के बाद, आप यकीन करिए मैं बिफोर गेटिंग मैरिड दैट वाज वो गाने सुना के तो इम्प्रेस किया था इनको। अच्छा, you're my guy, dude, you're my guy. Sweet and very cute.
That is my all-time favorite song. और I think वो मैं जब भी सुनूं, whenever I'm low, if I'm I want to hear something really nice, something really classy, that is my go-to song. Yeah. So I'm a Wow. huge fan. This is so kind. This is so kind of you. So kind of you. So kind of you. तो अभी क्वेश्चंस की there's a list of questions. Yeah. मजे के हैं. Let it roll. हमने कहा कि वो जो है ना कि वो वाले टिपिकल शादी कब होनी है, ये कब होनी नहीं है. करनी है अपने शादी, खत्म हो गई, पीरियड. नहीं करनी, जब करनी भी कर लेंगे यार, मतलब जब शादी होगी तो फिर आप सब लोगों को पता चलेगा ही. अब मैं उसका प्लान तो नहीं बता सकता है कब होगी ना. Exactly. वैसे पता चल जाएगा, वो बात होगी. ये एग्जैक्ट. अच्छा, जैसे आपको पता है कि पेंडेमिक चल रहा है, अभी भी कोविड जाने का नाम नहीं ले रहा, तो हम लोग हमेशा उसके बुरी चीजों के बारे में बात करते हैं कि व्हाट्स द वर्स्ट दैट हैपेंड टू यू. आई वांट टू नो वन गुड थिंग दैट हैपेंड टू यू ड्यूरिंग दिस टाइम. I got connected with my family. That's the best thing. मतलब मैं अपने घर वालों के साथ नहीं मिलता था इतना, और अब मैं इतना मिलता हूँ कि मुझे सबकी नेचर और बहुत सारी चीजें डिस्क्लोज हुई हैं इसमें. तो मैं, क्योंकि देखिए माय करियर स्टार्टेड व्हेन आई वाज 4. तो 4 साल की उम्र से आई वाज इन एंड आउट ऑफ द सीन. गा भी रहा हूँ, वालिद साहब मुझे बाहर टूर पे भी ले आते थे, तो फैमिली इंटरेक्शन बहुत कम होता था. मेरी बहन की मुझे हार्डली, बहुत सारी ऐसी शिकायतें हैं उसकी कि वो मुझे कहती तो मेरी सालगिरह पे कभी नहीं होते. दिसंबर का हमेशा महीना ऐसा होता है जहाँ पे शोज ज्यादा होते हैं हमारे, यू नो. तो वो शी इज बॉर्न इन दिसंबर, तो उसकी जब भी सालगिरह होती तो आई एम आउट ऑफ द कंट्री या फिर आई एम नॉट देयर. तो ये भी हुआ कि वी सेलिब्रेटेड हर बर्थडे धूमधाम से, और यू नो I was there. So you know that close bonding happened because of it. ये I don't know भाई, लोगों की जिंदगियां चली गई, बट खुदा की तरफ से एक बहुत बड़ी हमें एक पैगाम है, एक सिग्नल है कि यू नो एक जिंदगी जो है बहुत ही कीमती चीज है, बहुत छोटी सी चीज है, मामूली सी लाइफ है हमारी. प्यार जितना ज्यादा हम ज्यादा एक दूसरे से कर सकते हैं. जो लोगों एक दूसरे के बारे में बुग़्ज़ रखते हैं, नफरत करते हैं एक दूसरे से, उन चीजों में टाइम जाया करते हैं, वो चीजें हटा के अब एक दूसरे से प्यार करें यार. छोटी जिंदगी कब किसी को पता है कि आज है कल नहीं है हम लोग. तो दिस इज अ वेरी बिग सिग्नल फ्रॉम गॉड ऑल्सो इन अ सेंस कि भाई यूनाइट हो, सब लोग एक पेज पे आए, एक तरीके से सोचे, मोहब्बत बांटे. सो ये पॉजिटिव साइंस भी है पेंडेमिक की, अगर देखा जाए तो. Yes. मुझे खाना बनाना आ गया पेंडेमिक के अंदर यार, मतलब दिस इज एक्चुअली मुझे भी 2 डिशें आ गई हैं. माय मैन. अच्छा जी, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट I want to know कि आपकी ऑल टाइम फेवरेट मूवी जो आप हर दफा 10,000 दफा भी देख सकते हैं. 10,000 दफा बिल्कुल. मीट जो ब्लैक देख सकता हूँ मैं बहुत दफा. एक मूवी है मीट जो ब्लैक, I love that और movie. एक है लेजेंड्स ऑफ द फॉल, एक ब्रैड पिट की. मैं ब्रैड पिट का बहुत बड़ा फैन हूँ. पुरानी मूवी है लेजेंड्स ऑफ द फॉल, ये आपने देखी जरूर, अगर नहीं देखी. और गॉडफादर की मैं अनलिमिटेड सीरीज देख सकता हूँ. अच्छा, सर Oh yes. और दूसरा ये काम है, ह्यूज सुपरमैन फैन, Oh yes, तो मैं कुछ भी नहीं छोड़ता सुपरमैन की. सेम सर जी कुछ भी नहीं छोड़ता. नहीं हो सकता. स्नाइडर कट देख लिया ना आपने अभी रिसेंट जो है? सर ये तो अब पता चला कि कितना बड़ा कट उसने बना दिया था कि हमने तो मूवी में कुछ भी नहीं देखा था, हमने कचरा देखी थी मूवी जो देखी थी. जस्टिफाई किया उससे. एग्जैक्टली. और मैं आपको छोटा सा वाकया बताता हूँ कि मैं सुपरमैन का इतना बड़ा फैन था कि मैं एक दफा अपने हमारा चौकीदार था, उसको लेकर मैं छत पे चला गया अपनी, और मैंने सुपरमैन 2 देख के वो नाइगर फॉल से बच्चा गिरता है, मैंने वो स्टंट करने की कोशिश की. लिटरली आई फेल ऑफ द क्लिफ, अपना ऑफ द एज, और मैं बेहोश, अनकॉन्शियस, नॉक्ड आउट. और मैंने उठते ही सबसे पहले सवाल अपनी माँ से ही कहा था कि सुपरमैन आया नहीं आया बचाने, मुझे यकीन माने. तो मेरी अम्मी रोना शुरू हुई, कह रही कि मेरा बच्चा पागल हो गया है, इसका दिमाग खराब हो गया है, मेरे बच्चे को क्या हो गया है, इसको किसकी नजर लगी. एक काम करने की होगा. I know it's a family show, it's a family session right now, लेकिन एक काम हर सुपरमैन फैन ने किया होगा, वो किया होगा पतलून के ऊपर पहनने. सही बात है. या अम्मियों के दुपट्टों के साथ केप बनाना, वो सब छोटा मैं भी करता था. वो ऐसे ना केप बना देना यहाँ पे सेफ्टी पिन्स के साथ. Another question, your first celebrity crush. That was lethal. मुझे तो लग रहा है मेरे तो अभी भी खत्म नहीं हो रहे ना, पहले अभी तक शुरू है, अभी तक. Good one. I think अच्छा, मुझे पाकिस्तानी भी जो टीवी ड्रामा एक्ट्रेसेस की ना, उनमें मुझे बहुत पसंद थी.
Yes, yes. मुझे सानिया आपा बहुत पसंद थी, सानिया सीद बहुत पसंद थी, वो जो तन्हाइया के अंदर शहनाज शेख और Yes. उनकी और उस जो शहनाज अच्छा शेख मुझे अतीका ओडो बहुत पसंद, beautiful. अतीका ओडो बहुत पसंद थी Oh. मुझे या अतीका ओडो कैन बी वन चाइल्डहुड क्रश फॉर शो 100%। Yes, yes. And what is your अब तो recent? आपा कह के बात करो। मैं पूछ रहा हूँ, आपका recent celebrity crush कौन है? Recent Yes. अच्छा, इफ यू टॉक अबाउट हॉलीवुड तो फिर तो बहुत सारे हैं अगर देखा जाए तो Any your most favorite, इससे जो सबसे जोर से आया है ना क्रश, जिसको हम कहते हैं यार. अच्छा, आई एम नॉट अ वेरी बॉलीवुड सॉर्ट ऑफ पर्सन, इतनी पिक्चर बॉलीवुड की देखी नहीं है। ये कुछ इशारा है मुझे देखे ना, मैं कल रात तक अगर बोला जाए तो मैं शायद मुझे याद होगा, अब मेरे दिमाग से बहुत सारे नाम निकल रहे हैं, बट जूलिया रॉबर्ट्स मुझे बहुत पसंद थी और अभी भी है। I love her. She's so pretty. बड़ी एक्ट्रेसेस आ गई जी, बड़ी एक्ट्रेसेस आ गई। आई एम सॉरी, बिल्कुल दिमाग से नाम स्किप हो रहा है, मगर है जरूर कोई ना कोई है जरूर। That's totally fine. ऐसा तो चलता है। Your best compliment that you've received ever, like best compliment जो आप भूल ही नहीं सकते। आई थिंक वंडर बॉय इज द बेस्ट कॉम्प्लीमेंट आई गॉट, कि मतलब एक तो मुझे ये टाइटल भी मेरे साथ जिंदगी में, बिकॉज मैं जो था ना छोटी सी उम्र में, मैं बहुत सारी चीजें जैसे गजल भी गाता था, क्लासिकल भी गाता था, पॉप भी गाता था, फिर गिटार बजा के आई यूज्ड टू परफॉर्म ऑन द स्टेज और सारा कुछ। तो उसकी वजह से जो टाइटल वंडर बॉय का मिला ना, दैट आई थिंक इज समथिंग व्हिच स्टक विद मी ऑल माय लाइफ, एंड आई थिंक इज द बिगेस्ट कॉम्प्लीमेंट as a kid I got, and which has stuck with me, and I think this is very very different कि wonder boy, a boy who can do wonders in music. I think this is something, अगर मैं I'm not here कि मैं यहाँ पे फ्लैटरिंग करूं, but this is true। देखें, बड़े बड़े लोगों को खिताब मिला, शहनशाह गजल मेहदी हसन साहब को शहनशाह गजल का खिताब मिला, उसके अलावा मलिका तरन्नुम नूरजहां को उनका खिताब मिला। चले अंग्रेजी में सही, Wonder Boy is not a small thing. मेरे ख्याल में it's a huge thing. That's what I'm saying. Yeah, I never realized till a very later on stage कि यार ये एक बड़ा वो भी है, burden भी है to sustain this and carry this all throughout your life, you know. So I think this is the biggest compliment I got. माशाल्लाह। Next week. आपकी dream car, your dream car. My dream car? Yes. गाड़ी की बात, अच्छा I'm a SUV sort of person, मुझे रेंज रोवर बहुत पसंद है, the latest रेंज रोवर, या रोल्स रॉयस की अभी एक नई SUV आई है वो भी बहुत पसंद है, लैम्बोर्गिनी की बड़ी एक नई अच्छी SUV आई है वो भी बहुत पसंद है, तो I'm into SUVs, yeah. Nice. Wow. One app you use the most. What? One app, telephone app that you use the most. यार I am not into a lot of applications, but I use Snapchat a lot. I don't know why it's wrong with me. बहुत से लोग यूज नहीं करते, but I'm a strong Snapchat user because मेरे सारे दोस्त यार उस पे हैं, and you know I use that a lot. Not Facebook and Insta, I'm sorry, but इतने टेक सेवी, मतलब इतने टेक्नोलॉजी फ्रेंडली नहीं है आप, मतलब you don't get deep into the whole. I don't get time. अली भाई honestly speaking, I don't get time. मुझे वक्त नहीं मिलता कि मैं बहुत ज्यादा टाइम एक चीज पे इन्वेस्ट कर सकूं। मुझे बस ये है कि मैसेज किया, आगे बढ़े, नेक्स्ट अपना काम करें। फिर बहुत सी दफा साइलेंट फोन पूरा दिन पड़ा रहता है और फिर वो एक साथ इकट्ठे 400 मैसेज पढ़ने पड़ते हैं। तो दिस इज समथिंग, आप भी ऑब्वियसली जब आप न्यूज पढ़ रहे होते होंगे तो यू कीप योर फोन ऑन साइलेंट। मेरा काम हमेशा चलता रहता है, तो इसलिए आप टू लाइक कीप अवे फ्रॉम दैट। वही आई वाज वंडरिंग कि आजकल तो जिस तरह हो गया है ना, पीपल लिटरली लिव ब्रीथ, वो कहते हैं ना, वो उनका चलते फिरते, हाँ, दे ब्रीथ ऑन सोशल मीडिया। मेरे फेसबुक की प्रोफाइल पेज थी, एक फैन पेज था, एक इंस्टा का फैन पेज था। एक ही दिन मैंने खोला तो पता चला ना फेसबुक खोल रहा है ना इंस्टा खोल रहा है, तो पता चला किसी भाईजान ने मुझसे मोहब्बत का इजहार किया बहुत ज्यादा। उन्होंने हैक ही कर ली सारी चीजें ना एक साथ ही। तो वो ना आज दिन तक मुझे वो ना पेज मिला है ना वो मुझे इंस्टा का पेज मिला है, वो एक ही आईडी से सब जुड़ा हुआ था, तो वो रिकवर नहीं हुआ। बट आई स्पोकन टू सम पीपल, क्या पता वो आ जाए। तो ये भी है कि इस क्या कहते हैं, ये जो नेटवर्किंग की जो टेक्नोलॉजी है इसके अंदर भी बड़ा स्पैम है, बड़े फेक लोग बैठे हुए हैं। यू कैन नॉट बी वेरी श्योर अबाउट के हु इज देयर, बट यू गेट अ लॉट ऑफ लव आल्सो। एट द एंड ऑफ द डे ये भी है कि बड़े लोगों से आपका कनेक्शन भी बनता है, ये भी।
चीजें। Exactly. Like when people are showing us love right now. Literally, we would want कि आप इंस्टा पे और ज्यादा से ज्यादा आए, क्योंकि it's so much fun to जी see जी जी, I should. stories. So that would I be nice. have a Okay. plan, inshallah. Okay, great. Inshallah, Craziest thing that you've done ever, like craziest thing. I jumped off the roof, और इससे ज्यादा craziest क्या हो सकती है? Nothing can top that. Thinking yourself super. Exactly. उससे बात गुंजाइश नहीं है। I Good. I can guarantee you कि इसको कोई टॉप नहीं कर सकता। नहीं कर सकता, वाकई नहीं कर सकता। No. Your favorite holiday spot? Maldives, I'm a beachy person. I like the seas and I like तो जितने भी tropical islands, I think, and I want to go to Maldives. Seriously, अभी तो बड़ा जी भी हो रहा है कि गर्मियाँ इतनी बढ़ गई हैं। I just want to go and visit that place once. अकेले जाएंगे? आप चलें जी, आप भी चलें, क्यों नहीं? अब तो आपसे एक connection बन गया है, अब तो मुझे लेके जाओगे? नहीं, let's go. रहूंगा। Let's go. कोई प्लान बनाते हैं, बिल्कुल आपका बीच में कोई गैप शैप लगता है तो we should definitely plan something up. Summer It's a vacations destination. done. देखिए, मेरी अगर आप हॉबीज पूछे ना तो मेकिंग म्यूजिक एंड ट्रैवलिंग आर टू हॉबीज। ट्रैवलिंग आई लव, मतलब This is something जिंदा दिलों की पहचान है। Traveling. हाँ, एग्जैक्टली, यू गेट टू एक्सप्लोर द वर्ल्ड। Exactly. That's amazing. Loved it. और एक क्वेश्चन जो बहुत लोगों ने पूछा है, आपने माशाल्लाह यू डन अ लॉट ऑफ सॉन्ग्स, लाइक बहुत ज्यादा, लेकिन a lot of people want to know कि आपका ऑल टाइम फेवरेट एक सॉन्ग जो आपने खुद से, आपके गानों में से एक सबसे ऑल टाइम फेवरेट। मुझे आपकी याद बहुत पसंद है। आई थिंक मैं उसके साथ ज्यादा रिलेट करता हूँ। आई एम वेरी क्लोज टू दैट सॉन्ग। That a video, I love that video. I think it was too forward. उस जमाने में शायद लोगों को उसकी समझ नहीं आई, but the concept, Yes. And your braids. I amazing. love that video. I still have the longest hair right now in the industry. Can you imagine? Like it's there. अभी भी मैं चाहता हूँ I can just braid it up. वो वीडियो आज भी आप देखो ना, वो लगेगी कि शायद इसी साल बनी है, अभी के लिए बनी है। हाँ। Raju has a very visionary mind and he knew it कि ये जमाने के साथ साथ जो है ना एडजस्ट हो जाएगा। तो अच्छी टीम थी हमारे पास, जमाने में बड़ा अच्छा लोग काम करना। आज आपकी याद अगर थोड़ा सा आपकी याद अगर हो जाए, हाँ। because आपको मैं बिल्कुल, आई एम सॉरी, मैंने कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं रखा होगा, आपको ऐसी लाइव सुनाता हूँ 2 लाइनें। आपकी आवाज काफी है। ओके भाई, थैंक यू। आपकी याद आती रही रात भर, आपकी याद आती रही रात भर। कोई दीवाना गलियों में फिरता रहा, कोई आवाज आती रही रात भर। Sir, I read someone there. People are saying कि वो goosebumps उनको हो गए, literally. Wow, this is Ahmed Jasif, guys. भाईजान, thank you, sir, thank you. Wow. Few more questions. Yeah. This is going to be fun too. You have to choose between one. It's going to be this or that. So आपकी वे मुझे काफी ऑनेस्ट लग रहे हैं, तो होपफुली आप वो पॉलिटिकल नहीं होंगे और सही जवाब देंगे। Okay, this is इंशाल्लाह कोशिश पूरी करूंगा सच बोलने की, जो कि बहुत मुश्किल है। Okay, so a lot of people want to know if you prefer being single or committed. अब देखिए, I have a totally different stupid सी reason है। I think आजकल लोग बड़ी जल्दी करते हैं शादी करने में। They should take their time. Yes. अब उम्र एक देखिए, I would
I wouldn't mind saying this. I had a very long affair for a very longest time, but it never worked out. So we couldn't stay together. तो मुझे लगा कि यार उसके बाद तो हर कुछ जो चीज है ना वो मुझे सब्सटैंशियल ऐसी नजर नहीं आती थी जिसकी मुझे लगता था कि मैं अपनी पूरी जिंदगी किसी के साथ गुजार सकूं, क्योंकि हम लोग एक म्यूजिशियन है तो हम थोड़ी एब्स्ट्रैक्ट सोच होती है, मतलब मैं पत्ते को एक पूरा दिन एक पत्ते को देख के ना कुछ बना सकता हूँ, तख्लीक कर सकता हूँ। लोगों को पत्ता नजर आता है, मुझे उसके पीछे जिंदगी नजर आती है। तो मुझे लगा कि यार आई शुडंट जस्ट रश इनटू मैरिज, तो आई एम टेकिंग माय टाइम। आई वांट टू नो अ पर्सन, आई वांट टू बी 100% श्योर कि आई वांट टू लिव माय लाइफ विद हिम, एंड द डे दैट विल हैपन इंशाल्लाह कोई ताकत नहीं रोक सकेगी। आई विल गेट नॉटेड, डोंट वरी। इंशाल्लाह कोई ताकत नहीं रोक सकेगी। वो कोई ताकत क्या था, नहीं रोक सके, किसी फिल्म का विलन भी नहीं रोक सकेगा। कहेगा जा सिमरन जी ले। नेक्स्ट क्वेश्चन। ना मुश्किल है। Singing or composing songs? Singing, I guess. Composing is hell of a difficult job. Composing a song, creating a song, because आपको उस ट्रांस में जाके बैठना पड़ता है जहाँ पे चीजें आमद होना शुरू होती है, और वो हर किसी के बस की बात नहीं है। They are specially gifted people who can compose and arrange a song. It's difficult. It's very difficult. Great. बिरयानी या पुलाव? यार बिरयानी तो is I think overrated हो गई है। पुलाव I think is something technically very challenging. पुलाव जो है ना, अगर वो सही बना सकता है तो फिर वो कोई मतलब सही को कह दो, वरना हर किसी के बस की पुलाव बनाना। बिरयानी तो फिर अब ओवररेटेड हो गई ना, मतलब हर कोई जिसको देखो बिरयानी बना देता है, पहली चीज बिरयानी। अच्छा जी, लॉन्ग हेयर और शॉर्ट हेयर? यार I want to have a shorter haircut, but कुछ ट्रांसफॉर्मेशंस चल रही हैं जिंदगी में, कुछ बहुत जल्द इंशाल्लाह। I have a 3 months what do you say a challenge which I'm gonna be achieving very soon, जिसके अंदर I have to cylindrically look perfect in a way, और फिर then I'll have a shorter haircut. But for right now I want to have a longer haircut जब तक हो सके। Don't you think people they have imagined you in this? हाँ, उनको अब ये exactly this has become my ID for sure. सर सूरत ये आईडी बन चुका है। Okay, next जी। Okay जी, डे और नाइट? Are you day person or a night person? No, I'm a night person. Okay, मीरा या हरीम शाह? वाओ। Okay. यार देखो, ऑनेस्टली बताओ, आई थिंक मीरा जो है ना वो एक बड़ी क्यूट सा फिगर है, और उसको क्यूटनेस के अगर हवाले से देखें तो वो बड़ी अमेजिंग, जो कुछ भी वो करती है बड़ी क्यूट है। आई थिंक मीरा, वो आपको आई हैव ट्रैवल्ड विद हर आल्सो। हां, ऑफ कैमरा भी एंटरटेन कर रही होती है मत मीरा जो है। भाई बहुत, मैंने इसके साथ सफर किया है, मैं तो इंडिया जैसे शहर में इसके साथ रहा हूं, एंड आई थिंक शी इज वंडरफुल। बड़ी दिल से करने वाली, बड़े प्यार, अच्छा प्यार बहुत दिल से करती है किसी से भी ना, बड़ा इफेक्शन, इमोशंस, बड़ी एक्सप्रेसिव है। I hardly know Harim Shah. I don't know. Yeah. Okay. This will be a tough one. Rahat या Shafkat Amanat? Oh my God. I will go for Shafkat because I love him to core. He's my elder brother for sure. Rahat bhai is a superstar. Both of them are superstars and weighted superstars. हमारे मुल्क का फखर है. But I would definitely go for Shafkat bhai because I have a very close bonding with him. Great. Asim Azhar या Bilal Said? Both of them. Bilal is a जिगर अपना। आसिम भी बॉय है अपना, मतलब कहने का मतलब ये देखिए मैं आपको बताऊं, मेरी इंडस्ट्री में वैसे किसी से कोई अनबन नहीं है, ना प्रोफेशनल जेलसी है ना कुछ है। दे रिस्पेक्ट मी, आई रिस्पेक्ट देम। हम लोग कहीं मिलते हैं तो बहुत दिल से मिलते हैं। आप भी कभी मिलेंगे तो आपको लगेगा कि यार मैं इसको बचपन से जानता हूँ, इतना पुराना यार है। आई एम ऑल्सो वेरी एक्सप्रेसिव। गले मिलना, हमेशा वो वाली बॉन्डिंग रखना किसी के साथ। So I think both of them, अहमद का कोई फटा हुआ कि कोई गॉसिप आई, कोई कुछ भी ऐसा नहीं था। नहीं, never माशाल्लाह। Even Ali Zafar in this case, even Atif and all, they very respectful, बहुत ज्यादा प्यार करने वाले, बहुत ज्यादा इमोशनली हर चीज में रिस्पेक्ट देने वाले। ये हमारी देखिए हमारे मुल्क की बदकिस्मती कि हमारे बहुत सारी चीजें उनको उस तरह स्टार नहीं बनाती। हम तो खुद अपनी रिसोर्सेज से, अपनी मेहनत से, अपनी मेरिट से स्टार बनते हैं और एक लेवल पे आते हैं। वरना अगर देखा जाए तो कोई इनका कंपटीशन पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। सब यूनिक है अपने अपने वेज में, और अल्लाह ताला ने
इस मुल्क को बड़े बड़े टैलेंट से बख्शा हुआ। आप देखें ना, मेहंदी हसन खान साहब सदा अमर रहेंगे जब तक म्यूजिक हयात है। मैडम नूरजहां का नाम रहेगा जब तक म्यूजिक हयात है। राहत फतेह अली, नुसरत फतेह अली खान साहब, ये दुनिया में इन्होंने पूरा पूरा विजन म्यूजिक का चेंज कर दिया, ट्रेंड सेट कर दिया। They're not even stars, we call them huge mega icons हैं ये दुनिया के इस मुल्क से। Exactly. Next. अच्छा जी, लाहौर या कराची? कराची नहीं कराची, आई लव कराची यार। जैसा भी कह लें, मट्टी और धूल की नजर हुआ है थोड़ी सी। हमारी अली भाई को भी ये बातें रेस करनी चाहिए अपने शोज में कि भाई इस मुल्क के ऊपर थोड़ी नजर डालो। सारी हरियाली पूरे दुनिया, पूरे हमारे पाकिस्तान के अलग अलग सूबों में चली गई, यहाँ कुछ भी नहीं छोड़ा। सिर्फ अगर सही गवर्नेंस हो जाए तो इस ज्यादा शहर नहीं, मैं आपको बताऊं, है ही नहीं, इम्पॉसिबल। Exactly. सिर्फ मैनेजमेंट का इशू। समर्स या विंटर्स? आई एम अ बीची पर्सन, तो आई लाइक समर बट आई लाइक विंटर ऑल्सो। मतलब हमारे यहाँ फिर इतनी धूप है कि इंसान जल जाए बाहर, तो फिर वो वाला समर नहीं, बीच वाला समर जो होता है। और लाइट टी शर्ट पहन के। एग्जैक्टली। आईफोन या एंड्रॉइड? I'm a Apple user when it comes to my instruments and my working thingy, but when it comes to my personal app or mobile phone, I'm an Android person. Oh, lovely. People आज लोगों ने Apple को बहुत ज्यादा जान लिया होगा, बहुत ज्यादा। ये छोटी छोटी डिटेल्स है ना। बहुत आपने एक इंसिडेंट के बारे में बात करनी थी। मैं आपके, क्योंकि इंटरव्यूज, एज आई टोल्ड यू, आई एम अ ह्यूज फैन, तो मैं आपके इंटरव्यूज बहुत रेगुलरली फॉलो करती हूँ, जो भी आते हैं मैं साथ ही देखती हूँ। तो आई वांट टू नो कि एक आपका इंसिडेंट था जो आपकी एक स्टेज परफॉर्मेंस थी व्हेन यू वर अ किड and you started crying. So I really want you to tell everyone that incident. It was so cute and so funny. Every time I hear that interview, I laugh. Yeah, it's a true story. I cannot make it up. मतलब मुझे बचपन में जब पहली दूसरी परफॉर्मेंस थी, my father was a very strict person when it comes to like being एक जब अवाम के सामने होता है तो बैठता कैसे है, इसके बाल कैसे बने हुए हैं। मेरा अब्बा was a very strict person in that way. तो मुझे घर से कह के लेकर गए थे कि वहां पे कुछ चीजें सुनानी है, तुमने गा के सुनाना है। तो मैं जब वहां पे पहुंचा था तो मैं अम्मी की गोद में सो गया, रात का वक्त था, तो नींद आ गई मुझे। और फिर थोड़ी देर के बाद जब मेरी आंख खुली तो मेरे अब्बा ने मुझे ऐसी गोद में ना, आखिरी मसले ऐसे ही बिठा दिया स्टेज के ऊपर ना, ऐसी अम्मी की गोद से उठाया और थपकियां मारते लेकर गए कि भाई उठ जाओ, चलो आंख खोलो, चलो जाके बैठ जाओ। स्टेज पे बिठा दिया मुझे। उस वक्त जब मैं स्टेज पे बैठा हूँ और जब मैंने होश संभाला, देखा सब कुछ, तो मेरी तो बस हवा खराब हो गई। मैंने कहा ये क्या हो गया, इतने सारे लोग कहाँ से आगे सामने, और ये क्या हो रहा है जिंदगी में मेरी ना। और सामने कीबोर्ड पड़ा हुआ मेरे, और मुझे अब्बा सामने खड़े हुए, चलो सुनाओ, शुरू करो। तो मुझे तो कुछ समझ में नहीं आया, मैं रोता रहा। थोड़ी देर के बाद मेरे अब्बा आते हैं। मैं थोड़ी देर के, आई थिंक कपल ऑफ सेकंड्स, अब्बा आए स्टेज पे, उन्होंने मुझे बोला बात सुनो, तुम स्टेज से उतरोगे नहीं जब तक तुम गाना नहीं गाओगे, तो अभी तुम डिसाइड कर लो तुमने कितनी देर रोना है। तो मैं भी, अच्छा, उनकी एक्सप्रेशन ना भवें बनती थी यूं करके ना, ये वाली एक नीचे और एक ऊपर, यूं करके देखते थे वो। तो बस उसका मतलब होता है तुम घर पे भी नहीं बचोगे ना, इसका मतलब ये होता था तुम कहीं भी नहीं बच पाओगे अगर ये भवें बन गई ना। तो बट अगेन तो बस फिर मैंने यूं करते हुए, और उसके बाद यूं फिर 2-3 हिचकियां मारी। उसके बाद अम्मी मेरी इतना बेचारी ऐसे देख रही थी, मुझे आज दिन तक उनका चेहरा याद है कि बच्चे को मेरे ये। और फिर मैंने 1-2 गाने सुनाए, फिर पब्लिक ने इतनी अप्रिशिएट किया। बट आई थिंक मेरा वो जो ग्रूमिंग का स्टेज था ना, वो आज दिन तक मुझे बड़ा सपोर्ट करता है, बिकॉज़ आई थिंक it has made me what I am. I'm not scared of 10 million people or 10 people or 100 million people. जितना भी crowd हो, I can handle that. तो बच्चे की ग्रूमिंग उधर से होती है ना, जैसे आपके कहते हैं ना, मुझे अंधेरे से डर लगता है, मुझे हाइट से डर लगता है। तो वो चीजें आपके दिमाग में है ना, तो अगर आप एज अ वालिदैन उनको नहीं सर पे चढ़ने दें, आप उनको अंधेरे में लेकर जाएं, आप उनको आदी करें उन जगहों का। पानी से डरते हैं तो स्विमिंग कराएं उनको, हाइट से डरते हैं तो थोड़ी सीढ़ी चढ़ाएं उनको, ये नहीं कि आप उनको पीछे करते करते एक दिन ऐसा है कि वाकई वो कहीं भी ना जा सके, ना कहीं चढ़ सके, ना कहीं घूम सके। ऐसे भी बच्चे होते हैं बिल्कुल डरे हुए, सहमे में बैठे हुए, कुछ नहीं कर पाते। क्रेजीएस्ट फैन मोमेंट, आपका सबसे क्रेजीएस्ट फैन कौन रहा है अभी तक? I still have them. अल्लाह का शुक्र है, I still have those very 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 loved and very close to my heart fans
who do ridiculous things, which मुझे बाद में रियलाइज होता है कि एक लड़की ने, आप यकीन माने कि पूरा हुलिया मेरी तरह से बना के, उसने सारी मूछे दाढ़ी लगा के, वो अल्लाह अकबर में उसने एक वीडियो बनाई है, वो आपसे शेयर करूंगा। आप कहेंगे इससे क्यूट मैंने चीज नहीं देखी, कि मतलब वो इतनी क्यूट सी लड़की है, उसने मेरी तरह की पोनी बनाई हुई है, उसने मार्कर से ना पूरा ऐसे करके ऐसे ऐसे करके उसने दाढ़ी बनाई हुई है, और उसने गाया है वो गाना बकायदा। There are so many crazy moments, so many adorable moments, seriously. खुदा और मोहब्बत की बहुत। अच्छा, हमारे जो हमें देख रहे हैं इस वक्त लाइव, वो कमेंट्स भी कर रहे हैं और उनकी तरफ से खुदा और मोहब्बत की बहुत रिक्वेस्ट आ रही है, बहुत ज्यादा। ओएसटी जो आपका था, अच्छा वैसे मैं आपको जो आप कहेंगे मैं आपको सुना दूंगा, मगर मैं एक एक लाइन सुनाऊंगा, ज्यादा लंबी नहीं करता इसको। हाँ, श्योर डेफिनेटली। हम आपको, आप थके हुए आपको ज्यादा थकाएंगे नहीं, ये तो आपके चाहने वालों की तरफ से हमें भरमार के मैसेजेस आ रहे हैं जो इस पर कुछ आ रहे हैं। सबसे ज्यादा उन्हीं के लिए हम लोग ऑब्वियसली लाइव भी आए हैं, उन्हीं के लिए हम लोग इतना कुछ कर भी रहे हैं। एग्जैक्टली। तो खुदा और मोहब्बत थोड़ा सा। खुदा के नाम पे सजदे में सर झुकना इबादत है, वो दिल अल्लाह का घर है कि जिस दिल में मोहब्बत है, खुदा के नाम पढ़ूं आयत कोई सूरत, सनम के नाम का कलमा वफा के दो ही दानों पर, ये तस्बीह तो मुकम्मल है। इतना ही कुछ मिला। People are going crazy. Goes on and on. Even my sister, he is going crazy. वो कह रही है मेरा फेवरेट है, और इन चीजों की I listen to it on repeat, और वो पागल हो गई है। Everyone is going crazy right now. I can see the comments right now. People are loving it. Like they love. And no doubt, यार Wonder Boy का टाइटल मिलना totally justifies you, माशाल्लाह से। और we'll be hoping to see you more. हम चाहेंगे कि ज्यादा से ज्यादा हमें अहमद जाज़ेब स्क्रीन पर नजर आए, आपकी म्यूजिक में नजर आए। बस जाने से पहले अपने हमें ये बता रहे हैं कि अब नेक्स्ट प्रोजेक्ट, नेक्स्ट गाना, नेक्स्ट एल्बम कब आ रही है, कौन सी आ रही है? भाई देखिए, मैं आई एम नॉट कम्पीटिंग विद एनीथिंग, आई एम नॉट कम्पीटिंग विद द आर्टिस्ट हियर। It's just that कि you know I have my mind which I work accordingly to, and I want to do it accordingly. मुझे किसी की जबरदस्ती की वजह से, I'm not out of the scene, या मैं कहीं बैठ के बिल्कुल म्यूजिक छोड़ दिया, ऐसा कुछ भी नहीं है। I'm definitely there, but I'm taking every step बड़ा सोच समझ के कि कहाँ रखना है, क्या रखना है। I want to sing all my life. I'm not that person who will stop singing after 10 years, या कोई चैरिटी इदारा खोल लिया तो वो उसमें लग गए तो वो खत्म हो गया तो ये कर लिया। नहीं, I'm gonna sing all my life, and I'm gonna work all your years, all my life के बंदा मैं सुना के आप लोगों को पागल तो अपने बच्चों को भी सुनाना चाहते हैं अहमद जाज़ेब, ट्रस्ट मी, अपने बच्चों के बच्चों को भी। नहीं, for sure 100%। It is actually, मैं बस इस जनरेशन के लिए, जो आने वाली जनरेशन है ना, इसके लिए कुछ करना चाहता हूँ। उसके लिए थोड़ा सा मेरा माइंड डिस्ट्रैक्टेड है कि मैं अभी पॉज मार के ना, I want to create some reality shows, I want to bring in some platforms for our youngsters जो आने वाले, और उनके लिए कुछ करना है मैंने। हाँ, ये चीज आपने बहुत अच्छा पॉइंट आउट किया। I was about to come to this point कि हमारे मुल्क में अभी मैं देख रहा था इंडियन आइडल एंड ऑल यार, आपको मैं जाने से पहले ना कहो एक दिन की एक लाइन सुना दूंगा, क्योंकि कहो एक दिन बहुत लोग फरमाइश कर रहे हैं। Yes, जो नजर आ रहा है, सोच के रखा हुआ, ऐसे नहीं जाने देंगे। My exit will be on this song, yeah? Perfect। मैं सिर्फ इस पे एक छोटी सी बात करना चाहूंगा आपसे अहमद। पीपल आर टैलेंटेड इन पाकिस्तान और उनको कोई प्लेटफॉर्म नहीं दे रहा। मतलब हम अपने नेबरिंग कंट्री में देखते हैं, वहां पे इतने रियलिटी शोज हैं इस वक्त सिंगिंग के, और वो नया टैलेंट सामने आ रहा है। यहाँ पे वाकई हमें जरूरत है अच्छे जजेस की, जो रियलिटी शो को आप जैसे जजेस की जो होस्ट कर रहे हो, और अच्छे प्लेटफॉर्म की। भाई देखिए ना, हम लोग उंगलियां तो सब पे बहुत आसानी से उठा देते हैं, क्रिटिसाइज किया कि ये ऐसा नहीं है, हमारे मुल्क में ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है। मगर कौन करेगा? आप मैं में से कोई एक आदमी करेगा ना उठ के, तो व्हाई नॉट मी? फिर मैं ही करता हूँ। फिर यार सब कुछ छोड़ दें। फाइनेंस की जरूरत होती है, उसके लिए अल्लाह ताला ने रिसोर्सेज बना दिए हैं, हमें बैकअप मिल गई है, अब क्वेश्चन मिल गया कि वी कैन कम अप विद बिग बजटेड प्रोग्राम्स, यू नो। तो हम ही करेंगे भाई,
और यही आप जो बात कहें हकीकत है कि ये जो आने वाली पीढ़ी है इसका तो कोई वली वारिस नहीं है ना म्यूजिक के अंदर, तो कोई देखने वाला नहीं है। हर कोई कोक स्टूडियो में नहीं जा सकता ना, हर कोई पेप्सी बैंड तक पहुंच ही नहीं सकता, नहीं सकता। तो हर कोई इधर ही देखेगा, हम ही देखेगा और सर उठा के। तो करेंगे जी, कर रहे हैं इंशाल्लाह। आप लोग की तो हम आपके आप लोग की साथ हैं। दुआएं चाहिए बस, अल्लाह ताला बहुत दुआएं जी, हम बहुत आपके साथ हैं सर, हम आपके साथ हैं सर, मैं खुद भी गा दूंगा आके इंशाल्लाह, हम आपके साथ हैं वहां पे। सर जाने से पहले जी जी, थैंक यू वंस अगेन। इट वाज अ लवली सेशन। आई डोंट डू इंस्टा, बट आप लोगों को आज आपके साथ करने के बाद मुझे जी होता है कि मैं और करूं उस तरह के सेशंस। एंड आई अपोलोजाइज टू माय पीपल के यू नो आई एम सॉरी, आई एम नॉट अ वेरी सोशल वाला जो ऑन इंटरनेट वाला इंसान, बट I promise you things will change in future and you guys are lovely. अल्लाह ताला Thank दोनों को you, खुश thank रखे। you, और thank you. आप लोगों की नजर है ये, और जितने फैंस हैं उनके लिए ये कहो एक दिन goes out to you. थैंक यू। सितारा सी जिन्हें कहते हो वो आँखें तुम्हारी हैं, जिन्हें तुम शाखसी कहते हो वो बाहें तुम्हारी हैं, जिन्हें तुम फूल सी कहते हो वो बातें तुम्हारी हैं। कहो एक दिन, कहो एक दिन, कहो एक दिन, कहो एक दिन। क्या Yeah! Clap for Ahmed Joseph, the wonder boy of the music. Thank you, Ahmed. Love you for that. Love you. Love you all. Thank you so much. Allah Hafiz. Allah Hafiz. थैंक यू।